इस क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि हमें अल्फा बीटा दिया गया है, वो इसका रूट है, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6x प्लस 3g इक्वल टू 0 है। इसका रूट्स हमारा अल्फा और बीटा है और इमेजिनरी पार्ट अल्फा बीटा से पड़ा है। उसके बाद बोला गया लेट ए एंड बी आर इंटीजर नॉट डिवाइडेड बाय 3 और एन हमारा कोई नेचुरल नंबर, तो इसका वैल्यू निकालना है, मीन्स तुम्हें एन ए बी निकालना है, बस मेन चीज़ है। तो इसको मैं सॉल्व करूँ तो हमारा हो जाएगा, जो हमारा रूट्स है वो हमारा बन जाएगा रूट 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4ac, तो 4 3 12 बाई 2 है ना। तो हमारा बन जाएगा रूट 6 प्लस माइनस रूट 6 आयोटा बाई 2, यानी रूट 6 कॉमन ले लो तो रूट 6 हमारा बन जाएगा 1 प्लस माइनस आई बाई 2 है ना, इस तरह से। तो हमें अल्फा तुमसे बोलेगा इमेजिनरी पार्ट जो अल्फा है वो बीटा के इमेजिनरी पार्ट से पढ़ा है, नहीं में अल्फा मिल गया। अल्फा हमारा बन जाएगा रूट 6 बाई 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस आई और बीटा हमारा मिल जाएगा रूट 6 बाई 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आई। इसको हम यूलर फॉर्म ले देते हैं, हमारा बन जाएगा इसका मॉडल्स रूट 2 है तो हमारा बन जाएगा रूट 6 बाई 2 इंटू रूट 2 ई के पावर आई पाई बाई 4 और ये हमारा बन जाएगा, मतलब ये इसको और सिंपलीफाई हमारे पास बन जाएगा रूट अंडर 3 है ना, रूट अंडर 3 ई के पावर आई पाई बाई 4, ये हमारा अल्फा है। और बीटा हमारा बन जाएगा रूट अंडर 3 ई के पावर माइनस आई पाई बाई 4। क्लियर क्या? ठीक है, हमें इसका वैल्यू निकालना है, जिसको मैं लिखता हूँ अच्छे से। यहाँ पर लिखा हुआ अल्फा पावर 99, अल्फा पावर 99 प्लस अल्फा पावर 90 मीन्स अल्फा पावर 98 कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई बीटा। ध्यान से देख ले भाई, अल्फा पावर 98 कॉमन ले लो, 98 कॉमन लेना है, मैंने 99 लिखा, 98 कॉमन लिया। तो 1 प्लस 1 मतलब अल्फा बाई बीटा प्लस 1, तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रूट 6 है, तो बस वैल्यू पुट कर देना तो हमारा बन जाएगा अल्फा पावर 98 बोलो तो रूट 3 इंटू ई की पावर आई पाई बाई 4 के पावर 98 इंटू अल्फा प्लस बीटा हमारा है रूट 6 बाई बाई बीटा, बीटा हमारा है रूट 3 इंटू ई के पावर माइनस आई पाई बाई 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये रूट 3 पावर ये कैंसिल हो जाना है तो रूट 2 बचेगा और ये हमारे पास 3 पावर 49 है ना, इंटू ई के पावर आई पाई बाई 4 इंटू 98 प्लस आई पाई बाई 4। ये मैं ई के पावर पूरा कलेक्ट कर लिया हूँ तो इस तक हम इसको सिंप्लीफाई कर पाए, ये हमारा यूलर फॉर्म बना रहे हैं हम इसको। और ये रूट 2 भी है, ठीक ना, ये रूट 3 रूट कैंसिल, रूट 2 हमारा रह जाएगा। तो किस फॉर्म में लेके आना था भाई? ओके, इस तरह का फॉर्म में लेके आना था, रूट 2 हम बाद में इसमें यूज़ करेंगे। तो 3 पावर 49 बाहर है, अंदर हमारे पास पहले 4 से डिवाइड कर ले, 98 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 49। एक काम और कर लेते हैं हम लोग, इसको समेट देते हैं ना, मीन्स इसको इसको लिखने से बेटर है कि समेट देता हूँ मैं, समझना। मीन्स 98 और 99 बन जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। ई के पावर आई पाई बाई 4 इंटू 99 और बाहर रूट 2 है, तो 99 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 99 को 4 से डिवाइड, हमें बस केवल डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना, कुछ और निकालना है। तो 4 से डिवाइड करने पे 4 दूना 8, एक 4 दूना 8, एक 19, 4 चौका 16, 3 रिमाइंडर रहेगा, नहीं हमारा बनेगा 24 पाई प्लस 3 पाई बाई 4। तो देख लो भाई 24, तो 24 इंटू 4 हमारे पास 3 रिमाइंडर है ना, 4 दूना 8, एक 19, 4 चौका 16, 3 रिमाइंडर है, ठीक ना हमारा ये। तो बस हमें इसको लिख सकते हैं आप 24 पाई साइन का 24 पाई कॉस का 24 पाई क्या बचेगा, तो हमारा बचेगा 3 पावर 49 ई की पावर आई इंटू 3 पाई बाई 4 टाइम्स ऑफ रूट 2। अब 3 पाई 4 का मतलब है तुम्हारे पास लिख रहे हैं कॉस ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन ऑफ 3 पाई बाई 4, ठीक ना। अब कॉस 3 पाई 4 पाई माइनस पाई 4 मतलब 1 बाई रूट 2, मतलब ये हमारा पाई माइनस पाई 4 जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट तो माइनस 1 बाई रूट 2 और ये प्लस 1 बाई रूट 2 आएगा, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तुरंत ही, है ना। तो हमारे पास इसका पूरा आंसर आ जाएगा 3 पावर 49 टाइम्स ऑफ माइनस 1 प्लस आयोटा। ऊपर तुम्हें कैच कर पा रहा हूँ, प्रॉपर्ली देख ले, कॉस 3 पाई 4 माइनस 1 बाई रूट 2 होता है, साइन 3 पाई 4 1 बाई रूट 2 होगा, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आयोटा है यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारे पास प्लस आयोटा। अब हमें सब कुछ मिल गया है, हमें एन मिल गया, ये ए है और ये बी है, प्रॉपर्ली देख लो भाई, ये एन है 49, ए का वैल्यू -1 है, बी का वैल्यू हमारा +1 है, तो हमसे पूछा गया एन प्लस ए प्लस बी, तो हमारा आंसर 49 है। क्लियर क्या? तो सिंपल सा है, हमें ए और बी निकालना था, कुछ करना नहीं था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट कॉन्सेक्यूटिव टर्म ए बी सी आर इन ए पी, ये ए पी में यानी 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी है, ठीक है। तो हमारे पास इस चीज़ को ध्यान दो, ये हमारा लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है ए माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इससे कंपेयर करो तो हमारा इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो 1, -2 से पास हो रहा है, कॉन्करेंट है ना 1, -2। अब क्यों हमारा अल्फा बीटा फॉर सच दैट हमारा ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का मतलब होता है डिटरमिनेंट मींस जो डेल्टा होता है डेल्टा जीरो होता है, उसी साथ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड भी सब जीरो होता है, सब जीरो होता है। डेल्टा जीरो मतलब कि कॉफिशिएंट डिटरमिनेंट जीरो होगा 1 1 1 2 5 अल्फा 1 2 3, ये जीरो कर दो तुरंत यहाँ से हमें अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, जस्ट ओपन कर दो, तो ओपन करने मतलब 1 टाइम्स ऑफ इसका रो कॉलम 15 15 -2 अल्फा 15 -2 अल्फा
-1 टाइम्स ऑफ रो कॉलम, इसका रो कॉलम ब्लॉक कर देना, 6 माइनस अल्फा प्लस 1 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 5 बोलो तो -1 इज इक्वल टू 0। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा बनेगा 15 माइनस 2 अल्फा -6 प्लस 6 अल्फा प्लस अल्फा में 6 क्यों लिख रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करना। 15 माइनस 2 अल्फा -6 प्लस अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू आने वाला है, ये दोनों को हम उधर लेके चले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 15 में से 6 गया 9, 9 में से 1 गया 8, ठीक ना। ये हमारे पास फिर से देख लो, ये -7 हुआ, -7 हमारा अल्फा 8 है। अब अल्फा 8 है तो हमें कुछ और भी निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमसे बोला क्या है पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, तो पी हमने निकाल ही लिया है, पी निकाल लिया, ये पी है। क्यू के लिए हमें बीटा निकालना है, तो बीटा के लिए हमारे पास डेल्टा एक्स में 0 कर रहा हूँ, डेल्टा एक्स मतलब ये जो कोफिशिएंट है उसको 6 बीटा 4 से रिप्लेस कर देंगे, तो बन जाएगा 6 बीटा 4। उसके बाद हमारे पास बाकी वही होने वाला है 115823, 115823। ये भी मैं 0 कर रहा हूँ क्योंकि हमें इन्फाइनेटली मिनी सोल्यूशन चाहिए, तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड और डेल्टा सब 0 होते हैं। तो बस यहाँ से हम बीटा निकाल लेंगे तो अल्फा बीटा दोनों आ जाएगा, बस सिंपलीफाई कर लो तो 6 टाइम्स हमारा बन जाएगा 15। ओके, मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं बीटा डायरेक्टली मिले, मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ यहाँ से, तो माइनस बीटा टाइम्स ऑफ इसका रोकलम ब्लॉक कर देंगे तो 3 माइनस 2 बोल तो 1 प्लस 5 का रोकलम ब्लॉक कर देंगे तो 18 माइनस 4 तो बोलो 14 -8 टाइम्स ऑफ इसका रोकलम ब्लॉक कर देंगे, इसका रोकलम ब्लॉक किया इसका, तो बनेगा 12 माइनस 4 है तो 8 इज इक्वल टू 0। प्रॉपर्ली फिर से देख लो, ये हमारा साइन इसका माइनस है ना, तो माइनस बीटा टाइम्स रोकलम ब्लॉक किया तो 3 में से 2 गया 1, फिर +5 टाइम्स ऑफ इसका रोकलम ब्लॉक किया तो 18 माइनस 4 गया तो 14, उसके बाद -8 टाइम्स ऑफ इसका रोकलम ब्लॉक कर दिया तो हमारा 12 माइनस 8 के साथ, तो इसका बीटा वैल्यू तुरंत आ जाएगा, उसको उधर लेके जाओ तो बीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 14 × 5 = 70, 70 माइनस 64 बोल तो 6, तो अल्फा बीटा हमारा 8,6 है, ये बन गया। क्यू हमारा आ गया 8,6, तो ये हमारा क्यू है। तो पी क्यू के बीच का डिस्टेंस हमारा बन जाएगा, स्क्वायर निकालना है तो पी क्यू का स्क्वायर सीधा निकाल लेंगे, 7 का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर हमारा बन जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, देख लो भाई 8 में से 1 गया 7 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 तो 8 स्क्वायर, हमारे पास हो जाएगा 49 प्लस 64, तो 9 9 4 13 3 हाथ लागे 1 और 5 5 से 5 11 113 है ना, सिंपल सा है। बस तुम्हें जल्दबाजी नहीं करना है, कहीं पर हमारे पास देख लो भाई कहीं गलती नहीं होना चाहिए। हमने पी निकाल लिया 1,-2 क्योंकि यहाँ से पास हो रहा था ये, तो 1-2 आ गया। क्यू के लिए हमें डेल्टा 0 करना है, डेल्टा एक्स 0 करना है, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। ओके, डेल्टा 0 करते हमें सब मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास ये बस इसको रिप्लेस करना, बाकी सब 0 अपने आप हो जाएगा। हमें अल्फा बीटा मिल गया 8,6, उसके बाद हमने यहाँ पर पटक दिया तो इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बोल तो 49 प्लस 64, 9 4 13 3 हाथ लागे 1, 5 6 5 11, ठीक है 113। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया लेट पी अल्फा बीटा बी द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, लेट पी द आल्सो लाइज ऑन द कॉर्ड, पी इस अल्फा बीटा इसके ऊपर लाई कराएंगे, पहले इसको क्वेश्चन लिख देते हैं, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा पहला क्वेश्चन है। उसके बाद पी हमारे इसके ऊपर भी लाई करेगा जिसका मिड पॉइंट ये है, तो हमारा जान है पैराबोला का मिड पॉइंट अगर पता हो, किसी भी 2 डिग्री का आपका मिड पॉइंट पता, तो हमारा क्वेश्चन था टी इक्वल टू एस1, तो टी इक्वल टू एस1 लगा दो, तो पहले इसका क्वेश्चन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 0, तो टी हमारा बन जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस 8 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 5/4/2, ये हमारा टी हो गया, इज इक्वल टू एक्स 1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स ऑफ 5/4, टी इज इक्वल टू एक्स 1 हमने लगा दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा एक्स माइनस 4 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 5/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 10, तो इसको और सिंप्लीफाई कर तुम्हारी जगह एक्स माइनस 4वाई माइनस 5 इज इक्वल टू -9, तो हमारा जाएगा एक्स माइनस 4वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इस पर अल्फा बीटा लाई कर रहा है, यानी अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब तुम समझ पा रहे हो कि हमें क्या करना है, अल्फा बीटा निकालना होगा ताकि हमें अल्फा -28 और बीटा -8 का वैल्यू मिल पाए, तो हम क्लियरली दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉपर्ली देख लेना, कोई गलती नहीं चाहिए मेरे को। पहले बात अल्फा बीटा इसके ऊपर लाई कर रहा है, दूसरा हमारा अल्फा बीटा इसके कॉर्ड के ऊपर भी लाई कर रहा है जिसका मिड पॉइंट है, तो टी इक्वल टू एस1 लगता है, तो टी हमने लिखना है, टी हमारा एक्स स्क्वायर को एक्स1 से रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर को वाई से रिप्लेस करते हैं, एक्स को एक्स प्लस x1/2, वाई को वाई प्लस 1/2 रिप्लेस कर टी आ जाता है, x1 का मतलब होता है एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू पुट कर देना सीधा करो में, तो हमने 1x माइनस 8 टाइम्स ऑफ वाई का हमारा रिप्लेस होगा वाई प्लस 5/4/2 इक्वल टू पॉइंट पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो एक्स माइनस ये हमारा 4 बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 4y माइनस 5,
इधर हमारे पास बनेगा 1 माइनस 10 बोल तो -9, इसको इधर लेके आएंगे तो +9 बोल तो +4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास ये बीटा स्क्वायर 4 अल्फा है, तो अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा इक्वल टू हमारा बन जाएगा 4 बीटा -4, पुट कर देंगे तो बीटा स्क्वायर में बीटा में क्वाड्रेटिक बनेगा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 4 बीटा -4, तो जगह बीटा स्क्वायर -16 बीटा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे बीटा का वैल्यू आ जाएगा, बीटा इक्वल टू जाएगा 16 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर बोले तो 16 का स्क्वायर माइनस 56 हो गया, 256 -4 इसी 16 को 64 है ना, अपॉन 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो हमारा बीटा का वैल्यू हो जाएगा 16 प्लस माइनस रूट अंडर 6 में से 4 गया 2, उसके बाद 15 में से 6 गया 9, 192/2 है ना। तो हमारे पास ये बीटा आ गया। करना क्या हमें बीटा मिल गया तो हम अल्फा निकाल लेंगे। अब 192 को पहले फैक्टराइज कर लो, कुछ थोड़ा सिंपल सा आ जाए। तो 2 2 तो 2 9 18 होता है ना, 9 बार ले जाएंगे, 2 9 18, 2 से 12, फिर 2 से आएगा तो 2 2 चौक पे 8, और 16, फिर 2 से तो 2 4, फिर 2 से, क्या कर रहा हूँ, कर लेते हैं यार, अब जब स्टार्ट कर ही ले कर लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास पेयर बन रहा है 2 2 4 2 6, तो 8√3 है, तो 8√3 डिवाइड मारते हमारा बीटा का वैल्यू हो जाएगा 8 प्लस माइनस 4√3, ठीक ना, ये बीटा है। तो बीटा मिल गया तो हम अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा हम यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारा अल्फा इज इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 8 प्लस माइनस 4√3 -4। तो प्लस वाले लेते हैं, पहले पहले प्लस वाले लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। बीटा इज इक्वल टू 8 प्लस 4√3, तो यहाँ पर पुट कर देंगे प्लस वाला, तो हमारे पास अल्फा मिल जाएगा, तो अल्फा हमारा बन जाएगा 32 प्लस प्लस 16√3 -4 बोल तो 28 प्लस 16√3। तो हमसे पूछा गया, अच्छे ध्यान दो, यहाँ पर अल्फा माइनस 28 बोला गया, तो अल्फा माइनस 28 का वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली आ रहा है, तो अल्फा माइनस 28 हमारा बन जाएगा 16√3, और बीटा -8 का वैल्यू में डायरेक्टली मिल जाएगा 4√3। तो इन्हीं दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, 16√3 4√3 बस मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर है, तो 16√3 इंटू 4√3, यानी 16 चौका 64, 64 इंटू 3, तो 4 3 12 2 हाथ लगे, 7 18 19, 192। ध्यान से करना है, कोई गलती नहीं करना है, मीन्स जोड़ने घटाने में थोड़ा गलती हो जाता है, मैं क्रॉस चेक कर लिया हूँ एक बार। बस हमने ये निकाल लिया, फिर हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गया, 192 को हमने बहुत प्रॉपर्ली निकाला है। तो बोलोगे सर हम माइनस क्यों नहीं लिए, अगर तुम माइनस लोगे तो माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में हमें 16√3 और 4√3 मल्टीप्लाई करना है, 16 को 64 और √3 बन जाएगा, 4 3 12 2 लगे, ओके 64 इंटू 3 हमारा ये लिखा हुआ है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 इंटू 3, ठीक है। तो कैच कर पा रहे हो तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया π/6 से π/3 तक रूट अंडर 1 प्लस 1 माइनस साइन 2x dx हमारा ये है। तुमसे अल्फा बीटा गामा आर रैशनल नंबर्स, देन तुमसे इसका वैल्यू पूछा गया है। तो नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है, तुम क्लियरली 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो, और साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख लो, तो हमारे पास बन जाएगा मॉड ऑफ, मैं लिखता हूँ तुम्हारा मॉड ऑफ π/6 लेके π/3, ये रूट अंडर बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट का रूट अंडर एक्स पर हमारा मॉड एक्स तुम्हारा बन जाएगा π/6 से लेके π/3, तो मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। अब हम इसको ब्रेक करेंगे कि साइन एक्स और कॉस एक्स हमारा π/4 पे कॉस एक्स बड़ा होता है, π/4 से पहले कॉस एक्स बड़ा होता है, π/4 के बाद साइन एक्स बड़ा होता है, यानी हम इसको तोड़ने वाले हैं, तो π/6 से लेके π/4 तोड़ेंगे, प्लस π/4 से लेके π/3 तोड़ने वाले हैं। तो π/6 से लेके π/4 तक हमारा ऐसा सीन है, ये कॉस का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है, ये π/4 है, ये π/4 है, यानी π/4 से पहले कॉस बड़ा होता है, और π/4 के बाद साइन बड़ा होता है। तो साइन बड़ा होता है, ये प्लस से खुलने वाला है, ये माइनस से खुलेगा, तो हमारे पास बन के आ जाना है माइनस π/6 से लेके π/4 तक, ये माइनस से खुलेगा तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, प्लस प्लस हमारा π/4 से लेके π/3 तक, ये हमारा बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। बस तुम्हें प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर देना, कुछ और करना नहीं है इसमें। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारा माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, तो कॉस एक्स का साइन होता है प्लस साइन एक्स, यहाँ पर हमारा लिमिट लग जाएगा, माइनस कहाँ से गया, प्लस प्लस π/6 है, सॉरी यहाँ पर लिमिट लगना है π/6 से लेकर π/4, प्लस साइन का माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस, और इसका साइन, तो माइनस साइन में बाहर निकाल दे रहा हूँ, तो माइनस टाइम्स बन जाएगा हमारा माइनस टाइम्स ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इस पर लिमिट लग जाएगा π/4 से लेके π/3। क्लियर ना, जब अपर लिमिट रखोगे तो हमारा अपर लिमिट पे यहाँ पर आएगा, मैं लिखता हूँ तुम शायद समझ पाओगे, एक साथ सारा खत्म करो। तो दोनों का वैल्यू π/4 पे 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 मिलकर √2 हो जाएगा, माइनस माइनस 30 डिग्री पुट करना, साइन कॉस 30 हमारा √3/2 होता है, और साइन 30 डिग्री हाफ होता है, माइनस
यहाँ पर हमारा 60 डिग्री पुट करना है। 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री हमारा हाफ होता है और साइन 60 डिग्री हमारा √3/2 होता है। माइनस माइनस हमारा बन जाएगा रूट। अब इस माइनस साइन को अंदर ले गया तो हमारा बचेगा ये √2 है और ये माइनस प्लस √2, तुम्हारा 2√2 यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद देखो यहाँ पर माइनस साइन के साथ है, यहाँ भी माइनस साइन के साथ है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 से 2 सबका उड़ जाएगा, 2 से 2 सबका उड़ा, तो -√3 -1। तो ये हमारे पास आंसर है। अब क्या क्या रिलेट करना था ये, तो अल्फा प्लस बीटा √2 प्लस गामा √3 है, तो भाई प्लस गामा √3 है, तो गामा गामा का वैल्यू हमारा -1 है, गामा वैल्यू -1 है, अल्फा का वैल्यू -1 है और बीटा का वैल्यू 2 है। देख ले भाई, -1 + 2√2 ऐसे लिखा हुआ है, -1 + 2√2 -√3 ये लिखा हुआ है। तो अल्फा बीटा गामा मिल गया। तुमसे क्या पूछा गया है, हमसे 3 अल्फा + 4 बीटा माइनस गामा पूछा गया है। पर क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2√2 -√3 -1 है, 2√2 -√3 -1 है, 2√2 -√3 -1, ठीक है। तो अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, गामा मिल गया। तो 3 अल्फा हमारा बन जाएगा -3 प्लस 4 बीटा हमारा बन जाएगा 8 माइनस गामा बोल तो +1, गामा का वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा ये, बीटा का वैल्यू हमारा 2 है तो हमारा 8 बन जाएगा, और अल्फा का वैल्यू -1 तो -3, तो हमारे पास 9 है, 9 9 में से 3 गया 6। ठीक है, खास करके बस नॉर्मल सा इंटीग्रेशन तुम आराम से कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलते डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें बोला जा रहा है, लेट द एरिया ऑफ द रीजन, एक्स हमारा 0 से 3 तक है, वाई हमारा 0 से लेके और इसका मिनिमम है तो 12 का वैल्यू। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, पहले समझ पाओगे। तो x² + 2 का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से हो रहा है, x = 0/2 है, ठीक है। उसके बाद 2x + 2, यहाँ पर x = 0/2 है और यहीं से पास हो रहा है, ऐसे कट करके जाएगा, ठीक है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकाल लेते तुरंत ही, टेंशन ना लो। तो x² + 2 = 2x + 2 कर दो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x = 0 और y मतलब x = नेक्स्ट हमारा आएगा 0 2, तो ये 2 है, तो 2 है, अगर पॉइंट 2 है तो हमारा ये बन जाएगा 6 है, 2 पुट करने पे 4 बचे, तो ये हमारा 0,2 है और ये चीज 2,6 है। क्लियर है। अब x का वैल्यू 0 से लेकर 3 तक है, तो यानी 3 तक तुम्हें निकालना है, 3 से निकालना है, और इसका ओके, x 0 से 3 के बीच में इसके अंदर, y हमारा 0 से लेके और इसके मिनिमा के बीच है, मिनिमा मतलब ओके, मैं पहले 3 पहले बना देता हूँ। मिनिमम मतलब हमारा नीचे नीचे होता है, तुम्हारा ये ग्राफ 3 तक, 3 तक हमारा यहाँ तक आया। तो एरिया मैं ऊपर ड्रा करता हूँ, डेटा पे जो एरिया निकालना है, हमें जो एरिया निकालना है वो हमारा ये एरिया का तुम्हें वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। ये हमारा ए दिया गया, तो मैं 12 पे पूछ रहा है, तो इतना पार्ट का एरिया तो बहुत आसान सा है। इस पार्ट का एरिया, ये ट्रेपीजियम है, तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है ना। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये हमारा 2 है, इस पे 3 का वैल्यू, इस पे 3 रख दे, 3 रख के हमारा बन जाएगा 3 दूना 6 तो 8 बन जाएगा 8, है ना। तो अगर मैं ऐसे, तुम अगर ट्रायंगल बना के भी निकाल तो हमारा वो भी चल जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड करने की जरूरत नहीं। ये हमारा एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हमारा हो जाएगा बेस हमारा ये हमारा 1 है और ये हाइट हमारा 6 है, तो हमारा ये 6 है, ये इतना पार्ट 6 है। अब ये हमारा हाफ बेस हाइट है, तो 1 है और हाइट हमारा 2 है, तो हमारा ये 1 है, तो 6 + 1 7 है ना। तो ये जो हमारा ये वाला पार्ट है इसका वैल्यू 7 है, इतना पार्ट ये हमारा 7 है। फिर से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं हाफ बेस हाइट कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का एरिया, ये हमारा 6 है और ये 8 है, वाई का वैल्यू तुम्हारा, इसका बेस इसका 2 हो गया, ये हमारा हाफ है, तो इसका एरिया हाफ बेस हाइट 1 हो गया। ये हमारे पास 1 है और ये हाइट 6 है, तो ये 6 है, 6 + 1 7, तो हमारे पास ये 7 है। और ये एरिया जो आएगा इंटीग्रेशन बन जाएगा 0 से लेकर 2 तक x² + 2dx, ये जो एरिया है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना बनेगा x³/3 + 2x, इसमें तो मैं 0 से 2 पुट करता हूँ, बस 2 पुट करता हूँ तो मतलब बनेगा 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 8/3 + 6 है ना, +4 सॉरी, 8/6 +4, और तुम्हें 7 फिर एक्स्ट्रा ऐड करना है, तब टोटल एरिया निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 8/3 + 11 यानी 33, कितना, हमें क्या निकालना है, हमने ए निकाल लिया ना, हमें 12 में निकालना है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो सीधा मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमारा बन जाएगा ये 12 × 8/3, तो 3 चौके 32 प्लस 12 × 11, 12 × 11, तो 11, 11 दूना 22 के 2 हाथ लग दो, बात लग दो, 11 कम 11, 11 तो 13, तो 32, तो 4 6 164 है ना।
देख ले भाई, पूरा गलती नहीं होनी चाहिए। 12 से मल्टीप्लाई किया तो 3 चौके 12 8 चौक 32 और 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 तो 10 हमारा 120 हो गया। 120 प्लस 12 तो ठीक है 164। तो बहुत आसान सा है, बस कैलकुलेशन है, गलती नहीं करना है, आराम से निकालो इंटीग्रेशन। ग्राफ अगर तुम्हारा बन गया तो उसके बाद तुम्हारा आंसर आ ही जाना है, ठीक है। मेन चीज़ ग्राफ है, ग्राफ होप करो तुम ग्राफ समझ पा रहे हो। मिनिमम मतलब नीचे नीचे होता है, मैक्सिमम मतलब ऊपर ऊपर होता है, ठीक है। चलते रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमसे बोला गया लेट ओ बी द ओरिजिन एंड एम एन आर बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस सच दैट एम एन इज शॉर्ट डिस्टेंस है। तुम्हारे पास ऐसे लिखे है, दो लाइन है, शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तुम्हारा ये एम है, ये एन है, तो क्या करते हैं, इसको लेमडा मान देते हैं, इसको लेमडा बोलते हैं ताकि हम ये पॉइंट लिख पाए, एम पॉइंट लिख पाए। तो हमारे लेमडा मानते हैं, हमारे पास बन जाएगा वो 4 लेमडा प्लस 5 कॉमा लेमडा प्लस 4 कॉमा 3 लेमडा प्लस 5। इसको म्यू बोल देते हैं, इसको म्यू बोलते हैं। तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा एन वाला, तो एन पॉइंट हमारा आ जाएगा 12 म्यू माइनस 8 कॉमा 5 म्यू माइनस 2, 5 म्यू माइनस 2 कॉमा 9 म्यू माइनस 11। ये म्यू है, लेमडा नहीं। तो हम इसका डी आर से, हमें एम एन का डी आर से लेंगे, सीधा सब्ट्रैक्ट करके डी आर से लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 लेमडा माइनस 12 लेमडा, सो 12 म्यू, सॉरी एम माइनस एन में कर रहा हूँ ताकि मैं डी आर से लिख पाऊँ। तो 4 लेमडा माइनस 12 म्यू, उसके बाद 5 में से 8 घटाना था प्लस 13 हो जाएगा, ये पहला है। फिर उसके बाद लेमडा माइनस 5 म्यू, लेमडा माइनस 5 म्यू, उसके बाद 4 में से 2 जाएगा तो हमारा प्लस 6 हो जाएगा कॉमा। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 लेमडा माइनस 9 म्यू, उसके बाद 5 में से 11 और होगा घटेगा तो प्लस 16 हो जाएगा। होप करो तुम्हें डी आर समझ पा रहा हूँ। और ये डी आर जो हमारा, ये इसका जो बी वन है, इसका बी टू है, तो बी वन क्रॉस बी टू के बराबर हो। दो वेक्टर है, बी वन वेक्टर बी टू वेक्टर, तुम्हारा जो बी वन क्रॉस बी टू, तो बी वन और बी टू को परपेंडिकुलर होता है, और ये एक्चुअली परपेंडिकुलर है। तुम्हारे पास केवल बी वन क्रॉस बी टू निकालना पड़ेगा। ये बी वन वेक्टर है, ये बी टू वेक्टर है, तो बी वन क्रॉस बी टू निकाल रहे हैं तो बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ आई जे के। उसके बाद बी वन हमारा हो जाएगा 413, 413, और बी टू है 12 5 9, 12 5 9। तो इसको ओपन करना हो जाएगा आई टाइम्स ऑफ 9, 9 में से 15 गया, 9 9, 9 में से 15 गया तो -6, प्लस जे टाइम्स ऑफ हमारा बन जाएगा 36, 36 बारते हैं 36, 0 हो जाएगा, बढ़िया बहुत सही। प्लस के टाइम्स हो जाएगा, के टाइम्स 20 माइनस 12 तो 8। तो ये हम लिख सकते हैं -6i प्लस 8k। तो यहाँ से -2 कॉमन ले ले, -2 कॉमन लेने बन जाएगा 3i माइनस 4k। तो ये डी आर सेम है, तो हम आराम से बस डी आर सेम करते हैं, बन जाएगा, मैं लिखता हूँ तो समझ पाओ, 4 लेमडा माइनस 12 म्यू प्लस 13/3 इज इक्वल टू लेमडा माइनस 5 म्यू प्लस 6/0 इज इक्वल टू 3 लेमडा माइनस 9 म्यू प्लस 16/4 बाई -4। तो हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार इसको बराबर कर दो, ठीक है क्वेश्चन आएगा, एक बार इसको बराबर कर दो, दूसरा क्वेश्चन आएगा बराबर। ओके, प्रॉब्लम ये है कि तुम दोनों को बराबर करो, बस लेमडा पहला क्वेश्चन नहीं आएगा, लेमडा माइनस 5 म्यू, लेमडा माइनस 5 म्यू प्लस 6 0 है, तो ये दोनों से आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करते हैं, एक बार इसको बराबर करते हैं, एक बार इसको बराबर करते हैं, इसको नहीं बराबर करेंगे, ठीक है। ये तो दोनों से वही आ जाएगा, बार बार वो गायब हो जाएगा। तो इसको बराबर करने पे ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, करना पड़ेगा भाई, थोड़ा थोड़ा लेंदी है, करते हैं। ओके, हमें क्या होगा, तो हमें लेमडा और म्यू मिल जाएगा, तो हमें एम और एन मिल जाएगा। तो एम और एन मिल गया तो हम ओ एम डॉट ओ एन लिख लेंगे, क्योंकि हमें एम हमारा ये पॉइंट है और एन हमारा ये पॉइंट है। तो बस कोई एक वैल्यू निकाल ले, आइदर लेमडा फिर म्यू निकाल लो, तुम्हारा आंसर तुरंत आ जाएगा। तो अब भाई मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बनेगा -16 लेमडा। ओके, माइनस एन में ऊपर दे दूंगा, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करते गलती नहीं होगा। तो 16 लेमडा माइनस 48 म्यू 1248 प्लस 1352 इज इक्वल टू, ये माइनस साइन यहाँ चला जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -9 लेमडा प्लस 9 3 27 म्यू -48। ऊपर तो मैं कैसे कर पा रहा हूँ, माइनस साइन ऊपर गया तो माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, तो -3 लेमडा प्लस 27 म्यू और -48। सबको एक तरफ लेके आओ तो 20 16 16 9 25, 25 लेमडा, इसको उधर लेके आएंगे तो -48 और 49, 48 और 27, सॉरी 48 27, 8 7 15 5 7 लगे 3 75 है ना, तो 75 म्यू और 52 और 48, तो 8 2 10 के बाद लगे 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो 25 से डिवाइड मारते तो लेमडा -3 म्यू प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा इक्वेशन है लेमडा -3 म्यू प्लस 4, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेमडा -3 म्यू प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बस सब्ट्रैक्ट कर तो माइनस प्लस माइनस है गया, तो बनेगा -2 म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी म्यू का वैल्यू 1, बढ़िया।
म्यू अगर 1 हुआ तो लेमडा हमारा बन जाएगा 3 म्यू माइनस 4, तो लेमडा का वैल्यू -1 है। क्लियर है? ठीक है, तो लेमडा -1 है, म्यू 1 है। पुट कर दे भाई ताकि मैं पॉइंट निकाल पाए। लेमडा -1 है, मैं ये एम तुरंत पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पर। लेमडा -1 है, तो ये पॉइंट बन जाएगा 1 3 2। ये हमारा ये बन गया। अब म्यू 1 है तो बोलते हैं पॉइंट बन जाएगा 4 4 3 -2। तो ये एम है और एन है, तो मैं ओ एम डॉट ओ एन करना है, तो हमारे पास ओ एम बन जाएगा i+3j+2k डॉट ओ एम बन जाएगा 4i+3j-2k डॉट पढ़ लिया तो हमारा बन जाएगा 4 + 9 - 4, तुम्हारा आंसर 9 है। आसान सा है, बस तुम्हें आराम से पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट लिखने के बाद डी आर्स लिखना है, डी आर लिखने के बाद पॉइंट डी आर्स का सेम करेंगे पैरेलल है, तो तुम्हें एम और एन मीन्स एक्चुअली थोड़ा लेंथी है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बहुत अच्छा है। तुमने एम और एन पॉइंट निकाला, तुम वेक्टर भी मतलब तुम क्वेश्चन भी लिख सकते हो एम और एन का। तो होप करो तुम सब कुछ समझ पा रहे हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, कुछ अजीब सा लिखा हुआ है और ओके, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। पहले मैं होल स्क्वायर करता हूँ, हमारा f² x का वैल्यू हो जाएगा लिमिट ऑफ r टेंडिंग टू x टू आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ एफ ऑफ आर का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स इंटू एफ ऑफ आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर क्यूब ई के पावर एफ ऑफ आर बाई आर है। चेक करो आर टेंडिंग टू एक्स पे ये 0/0 फॉर्म है ये चीज़, क्योंकि हमारे पास देख ले भाई 0/0 फॉर्म है, वेरिएबल आर है, ध्यान रखते 0/0 फॉर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारेंगे, केयरफुल रहना। और यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं, सीधा हम एक्स आर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं सीधा लिखता हूँ, तो हमारा f² x का जो वैल्यू आ जाएगा सीधा डिफरेंशिएट कर दो तुम्हारे पास। ओके, डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं सिंप्लीफाई पहले करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बन जाएगा 2r²। मैं डिफरेंशिएट बाद में करूँ, ऐसा नहीं बहुत टफ नहीं है, लेकिन मैं डिफरेंशिएट बाद में करूँ, पहले अरेंज कर लेता हूँ। तो 2r², मैं मिटा रहा हूँ लिमिट लिखने के लिए, बार बार 2r² लिख देता हूँ। ये बन जाएगा लिमिट ऑफ आर टेंडिंग टू एक्स 2r² और एफ ऑफ आर कॉमन ले ले, एफ ऑफ आर कॉमन आया तो क्या बचेगा हमारा, ये बन जाएगा एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये हमारा फैक्टराइज करो तो आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस एक्स, और माइनस इसमें लिमिट का वैल्यू पुट कर तो हमारा बन जाएगा x³ इंटू ई के पावर एफ एक्स बाई एक्स। ठीक है ना? यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2x² इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन 2x, और यहाँ पर 0/0 फॉर्म में डिफरेंशिएट मार तुम्हारा बन जाएगा f' माइनस x³ इंटू एफ ऑफ एक्स बाई एक्स, एफ ऑफ ई के पावर सॉरी ई के पावर f(x/x)। होप करें तुम ये लाइन समझ पाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है तुम्हें समझो। ये हम लिमिट का वैल्यू निकाल दिए यहाँ पर, 0/0 फॉर्म में डिफरेंशिएट मार दिया, लास्ट रूल लगा दिया, तुम्हारा f'(x) a1 बन जाएगा। ठीक ना? अब अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तुरंत तुरंत ये f²x है, तो fx को y बोल दो ताकि तुम्हें कैच कर पाओ। तुम्हारे बन जाएगा ये y² इज इक्वल टू 2x² y अपॉन 2x इंटू dy/dx माइनस x³ ई के पावर y/x। तो पहले सिंप्लीफाई कर ले भाई, तुम्हारे पास बन जाएगा y² इज इक्वल टू 2 से 2 भी चला जाएगा xy dy/dx माइनस x³ ई के पावर y/x। ठीक है, कहीं पर गलती नहीं हो रहा ना? यहाँ पर f² था ही, यहाँ पर x³ था ही। ठीक है, कोई गलती नहीं है, गलती नहीं। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, अरेंज मतलब ये, इसको पहले फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास किस तरह से बन रहा है, ई के पावर y/x फंसा हुआ है। अगर मैं इसको dy/dx जैसा लिखूँ तो मैं समझता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ, तो मैं बनेगा xy dy/dx माइनस y² माइनस x³ ई के पावर y/x इज इक्वल टू 0। एक्स वाई से डिवाइड करो ताकि dy/dx अलग हो जाए, तो dy/dx माइनस y/x माइनस x² ई के पावर y/x इज इक्वल टू 0। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो y/x को मैं t बोल रहा हूँ, y/x को इक्वल टू v बोल रहे हैं, यानी y इक्वल टू bx पुट कर रहा हूँ, y इक्वल टू bx। तो dy/dx बन जाएगा dy/dx v प्लस x dv/dx। तो पुट कर देते हैं भाई, थोड़ा स्पेस मेरे को कम पड़ रहा है, तो बन जाएगा v प्लस, मैं ओके स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है,
ठीक है, मैं लिखता हूँ फिर ध्यान देना। ये डिवाइड एक्स वैल्यू है, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो है ना, बनेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स हमारा v है, इज इक्वल टू, सॉरी माइनस है, मैं इसको उधर लेके जाता हूँ, तो इक्वल टू मैं लिखता तो इक्वल टू रहता है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई का वैल्यू वी एक्स है, वी एक्स इंटू ई के पावर वी। ठीक है, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से वी से वी कैंसिल हो गया, तो डी वी बाई ई के पावर वी इज इक्वल टू बन गया डी वी बाई ये वी रह गया ना, ऐसे लिख देता हूँ मैं, तो बनेगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वी ई के पावर वी, है ना, तो वी डी वी अपॉन ई के पावर वी इज इक्वल टू बन जाएगा एक्स एक्स कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू डी एक्स बन गया, इज इक्वल टू डी एक्स, बस इसको इंटीग्रेट कर देना तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो समझ पाओगे। ये हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू ई के पावर माइनस वी डी वी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, है ना, तो फर्स्ट फंक्शन ये है, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं तुम्हारा पास, तो छोड़ तुम्हारा v इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस सी के पावर माइनस वी, फर्स्ट फंक्शन छोड़ के सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशियल हमारा वन बन गया, ई के पावर माइनस वी का इंटीग्रेशन फिर से माइनस ई के पावर माइनस वी डी वी आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एक माइनस आएगा, तो माइनस ई के पावर माइनस वी टाइम्स बन जाएगा v प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, वो करो तो मैं कैसे कर पा रहा हूँ, यहाँ पर देख ले भाई, एक माइनस साइन ये प्लस होगा, फिर एक माइनस साइन और आ जाएगा, तो माइनस एक बार माइनस कॉमन ले लिया, हमारा v प्लस वन, ये हमारा आंसर है। बस करना क्या है, v को y बाई एक्स पुट करना है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, थोड़ा ध्यान देगा, माइनस ऑफ ई के पावर माइनस वाई बाई एक्स टाइम्स ऑफ y बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब हमें शायद कुछ डाटा दिया गया है, हमें दिया गया है x इज इक्वल टू वाई का वैल्यू वन है, यानी y बाई एक्स का वैल्यू वन है, बस पुट कर दो तो यहाँ से हमें c का वैल्यू मिलेगा, तो y बाई एक्स का वैल्यू वन है, ये वन है, ये भी वन है, तुम्हारा बन जाएगा माइनस ई के पावर माइनस वन टाइम्स ऑफ टू इज इक्वल टू वन प्लस सी, तो हमें c मिल जाएगा, c हमारा बन जाएगा, ये बन गया माइनस वन माइनस टू बाई ई, देख ले भाई कोई गलती नहीं चाहिए मेरे को, अब c मिल गया तो c को अगर रख देंगे, तो हमसे बोला गया है, हमसे बोला जा रहा है किसी f ऑफ a पे जीरो है, तो मैं पहले c का वैल्यू रखता हूँ, तो हमारा बन जाएगा e पावर माइनस वाई बाई एक्स टाइम्स ऑफ वाई बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन माइनस टू बाई, माइनस टू बाई निकालता ना हमने c का वैल्यू। अब हमें बोला गया कि x इज इक्वल टू a पे y जीरो, बस ये पुट कर दे भाई, x इज इक्वल टू हमें a पुट करना और y इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू जीरो पुट करती है, हमारा जीरो बन जाएगा, तो एक और जीरो हमारा वन होता है, तो वन टाइम्स ऑफ ये जीरो हो जाएगा, तो वन इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा a माइनस वन माइनस टू बाई, बस इसको सिंप्लीफाई करना, तुम्हारा आंसर अब आने वाला है मे बी, तो क्या बनने वाला है, बन जाएगा वन इज इक्वल टू a माइनस वन माइनस टू बाई, एक कुछ और मिसिंग है क्या, एक माइनस साइन मिसिंग है, पर माइनस साइन था ना, एक माइनस साइन यहाँ पे था, ये माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा हमारा a इज इक्वल टू टू बाई ई, तो हमें a इक्वल टू टू मिलेगा, क्योंकि हमसे a ही पूछा है ना, a ही पूछा गया, तो एक गलती जस्ट हुआ है नॉर्मली, एक छोटा सा मिस, हाँ पहली बात तुम्हारे स्पेस थोड़ा कम है, तो आज थोड़ा सा थोड़ा ध्यान देना भाई, क्या मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। उसके बाद एक आखिरी मैंने ये माइनस साइन मिस कर दिया था, तो हमारा क्योंकि हमें ए का वैल्यू निकालना कैंसिल नहीं हो रहा था, इसका मतलब कहीं पर कुछ मिस हो गया, ठीक है ना, तो ध्यान से करो, ये हमारा प्रॉपर एक क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत कुछ सीखने को है, प्लीज़ अच्छे से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है रिमाइंडर तुम्हें निकालना 64 के पावर 34 32, जब उसको 9 से डिवाइड करना है, तो भाई 32 के पावर 32 हमारा होगा, तो कोई कोई नेचुरल नंबर, इसको मैं कुछ ए बोल रहा हूँ, तो हमें निकालना 64, और वो जाना वो हमारा एक इवन भी आएगा, ये भी ध्यान रखना, एक इवन नंबर है, तो हमें निकालना 64 के पावर ए को जब हम 9 से डिवाइड करें, तो 64 को लिख लेंगे 8 के पावर 2 है, और इसको लिख लेंगे हम 9 माइनस वन के पावर 2 है, या फिर तुम लिख लो 1 माइनस नाइन, ज़्यादा बेटर रहेगा, वही मैं लिख रहा हूँ, 1 माइनस नाइन के पावर 2 है, क्योंकि बार माइनस एट के पावर 2 है बोलो, या फिर प्लस एट के पावर 2 है बोलो, सेम है। अब इसको तो तुम ओपन को तुम्हारे पास बन जाएगा 1 प्लस, उसके बाद हमारा जो सीन होने वाला है उसमें 9 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन में अगर तुम ध्यान दो, तो 1 को छोड़ के बाकी में एक्स रहता ही रहता है, और रहेगा 9, तो 9 से डिवीजन हो जाएगा, तो बस यही रिमाइंडर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वन रिमाइंडर वो कर, तुम्हें कैश कर पर मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से सुनो, 32 पावर 32 हमारे केवल एक नंबर को जो इवन होगा, इवन से मतलब नहीं हो कि यहाँ पर
इवन नंबर ऑलरेडी आ ही गया, तो तुम अगर ये ना डिस्कस हो तो भी चलेगा। उसके बाद 8 को मैंने 1 माइनस 9 लिखा है, -8 बनेगा, -8 के पावर 2 का हमारा इवन नंबर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर तुम समझ गए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि हमें एक्स स्क्वायर द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ सी, जहाँ पर एक्स और वाई नेचुरल नंबर है, तो समेसन निकालना था। एक्स स्क्वायर माइनस वाई के 2 के पावर वाई माइनस 2 के पावर वाई इज इक्वल टू 2023 है। तो तुमसे बोला कि एक्स और वाई नेचुरल नंबर है, तो वहाँ पर समेसन निकालना है, ऐसे कितने नेचुरल नंबर होने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, एक इवन नंबर है ये, तो एक्स को ऑड होना ही पड़ेगा। तो एक्स को ऑड होना पड़ेगा, तुम्हें एक ऐसा नंबर पहुँचना जो 2000 तक पहुँचे, और ये घटाना भी है। तो हम स्टार्ट करते, अगर मान लो तुमने एक्स का वैल्यू अगर मैंने 40 लिया, तो 40 इंटू 40 हमारा 1600 होता है। तो हमें और आगे जाना है, 40 से और आगे जाना है। ओके, हमें एक्चुअली ऑड नंबर सोचना है, तो हम 40 को ले रहे हैं। अगर मैंने 43 लिया, तो 43 इंटू 43 अब मल्टीप्लाई का, तो 9 4 3 12 दो हाथ लगे, 4 3 12 दो हाथ लगे, 4 को 16 17 है ना। तो 9 9 8 1 1 8 9 9, अभी हम पहुंचे नहीं है। तो 45 एक बार सोचते हैं, 45 इंटू 45, तो 5 25 के 5 अलग दो, 5 5 चौका 20 तो 22, उसके बाद 4 पंजे 20 के चूरो अलग दो, 4 चौके 16 तो 18, तो 5 2 8 8 तो 10, तो 2025 पहुंच गए, बढ़िया। और 2025 में से 2 हटाते 30 है, इसका मतलब मिल गया एक्स हमारा 45 है और वाई का वैल्यू 1 है। अब अगर तुमने 47 लिया, तो 47 का मल्टीपल बहुत ज़्यादा बन जाएगा, और बहुत ज़्यादा होगा तो 2 के पावर में तुम पहुंच नहीं पाओगे 2023 तक, तो यानी एक ही पेयर है, और इसका एडिशन हमारा 46 है। मतलब एक्चुअली अब ये हिडन ट्रायल मेथड है, इसका कोई तरीका नहीं, कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, तो मैं प्रॉपर यही सोचना ही पड़ेगा। हमें 2023 तक पहुंचना है स्क्वायर करके, तो 40 से स्टार्ट कर रहे हैं, 43 फिर 45 पे आंसर आकर तुम आगे नहीं जा रहे, ठीक है। अगर तुम समझ पा रहे हो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, लेट द स्लोप ऑफ द लाइन बी दिस है। इसका स्लोप हमें क्लियरली दिखाया -5 है, -9 है, तो हमारा बनेगा 27R1 प्लस 9R2/2 इज इक्वल टू -9 है। तो इसका जब यूज़ पड़ेगा तब यूज़ करेंगे। अब तुमसे लिमिट बोला गया है, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 3, और अंदर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 3 से लेके एक्स तक। ओके, ध्यान रहे वेरिएबल डी टी है, तो बस केवल टी है, टी डिनोमिनेटर में नहीं, तो हम लिमिट को ऊपर कर सकते हैं ऐसे करके, टी एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन अपॉन ये नीचे हम अलग कर लेंगे, क्योंकि वेरिएबल ये कॉन्स्टेंट जैसा हो जाएगा ना। 3R2/2x माइनस R2x² माइनस R1x³ माइनस 3x, ऐसे करके। अब पहले चेक कर लो, एक्स वैल्यू 3 पुट करने पे ऊपर 0 है, 3 से 3 तक 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर भी चेक करो 0 है क्या, क्योंकि पहले चेक करना पड़ेगा 0/0 फॉर्म है। तो 3 पुट किया, तुम्हारा बनेगा 9R2/2 माइनस माइनस 9R2 माइनस 27R1 माइनस 9। तो 27 हमने कुछ निकाला हुआ है, 27R1 प्लस 9R2/2, ये वाला चीज़, ये चीज़। ओके, ये हमारा बनेगा -9R2/2। तो इसका वैल्यू हमने -9 निकाला, तो +9 बनेगा, तो 9 0/0 फॉर्म में पड़ेगा। चेक कर ले भाई, बस ये वाला -R2/2 होगा, तो -9 कॉमन ले लेंगे, तो -9 इंटू -9 -1 इंटू -9 +9 बनेगा, 9 प्लस 9 मतलब -9 + 9 0 हो जाएगा। 0/0 फॉर्म में तुम आराम से इसको एलॉस्पेट रूल लगा के डिफ्रेंशिएट मार सकते हो। बस ध्यान रहे, एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट मारना, तुम्हारे बन जाएगा ये 8x²। नीचे में एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट मारते, सब कॉन्स्टेंट है, 3R2/2 माइनस माइनस 2R2x माइनस 3R1x² माइनस 3। अब लिमिट तुम्हें पुट कर देना एक्स टेंडिंग टू 3, 3 पुट करने पे ऊपर 0 नहीं है, इसका मतलब सीधा आंसर आने वाला है। तो पुट कर देते 3 3 9, 9 इंटू 8 अपॉन नीचे हमें बस पुट करना है, तो हो जाएगा 3R2/2 माइनस माइनस 6R2 माइनस माइनस 12R1 माइनस 3। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हारा ये हमारा बन जाएगा -12, तो -9R2/2 माइनस 12R1। ओके, कहीं पर गलती हो रहा भाई, यहाँ पर 3 पुट करना तो 27 बन जाएगा, 12 नहीं है, 2 पुट की है, 3 पुट में 27 बनेगा, 27 माइनस 3। यहाँ से एक माइनस साइन कॉमन ले लो, ये 27 है, सॉरी 27 है, एक माइनस साइन कॉमन लेते ही वो 9R2/2 प्लस 27R1 है, जिसका वैल्यू तुमने यहाँ पर लिख रखा है, वो हमारा है -9। तो -9 इंटू माइनस मिलकर +9, और 9 माइनस 3 तो 6, तो यानी बन जाएगा 9 इंटू 8/6। तो 3
3 दूना 6, 3 3 9 और 2 चौके 8, तुम्हारा 12 आ रहा है। इसका आंसर 12 है। तो ध्यान से तुम्हें करना है, आराम से पूरा यहाँ पे ध्यान रहे, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज हो रहा है। वो कर तुम्हें फॉर्मूला याद है न्यूटन लेबनीज का, नहीं याद है तो प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लेना। आराम से सब कुछ हो जाएगा, बहुत सब कुछ सिंपल सिंप्लीफाइड है। एल हॉस्पिटल रूल यूज हो रहा है, ठीक है। तो करें तुम सब कुछ समझ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर, थैंक यू, टेक केयर।